अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास एम्फीबिया के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये डिस्कशन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम फेडरल बोर्ड की बुक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉडीज वेरीज कंसिडरेबली इन फॉर्म, इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी जो बॉडी है वेरी करती है, अलग अलग जो है वो इनकी बॉडी की शेप हो सकती है, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में क्या होती है, डिवाइड होती है। मोस्ट हैव 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स विथ 4 to 5 और फीवर डिजिट। ज़्यादातर जो है उनके पास क्या होता है, 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब 4। कैसे लिम होंगे, पेंटाडेक्टाइल, जिसमें 5 जो है वो फिंगर्स होंगी, डिजिट्स होंगी, विथ 4 to 5, 4 से 5 हो सकती हैं या इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती हैं। सम आर विदाउट लेग, कुछ जो होंगे वो विदाउट लेग हैं, जिसमें है सीसीलियन एम्फीबियन। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा एम्फीबियन है जिसके पास लेग ही नहीं है, तो आपका नाम आएगा, एग्जाम्पल में आएगा सीसीलियन। फीमेल सीसीलियन, इसके पास कोई लेग ही नहीं है। तो ये अच्छे से याद रखना, ये सिंध बोर्ड की बुक में नहीं लिखा हुआ। फिर वेब फीट ऑफन प्रेजेंट, एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर वेब फीट होते हैं। स्किन इज ऑफन स्मूथ मॉइस्ट रिच इन ग्लैंड, स्किन इसकी जो है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट गीली होती है, मुख्तलिफ इसमें ग्लैंड्स होते हैं। इट इज़ हाईली वेस्कुलर, स्किन जो है वो हाईली वेस्कुलर होती है। स्केल्स आर जनरली एब्सेंट, स्केल्स जो होते हैं ना, हार्ड सी स्किन के ऊपर जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। In some glands are poisonous chromatophore pigment cell are present in the skin, जिनमें कुछ जो होते हैं ग्लैंड जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और पॉइजनस वाले जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रोमेटोपिगमेंट सेल होते हैं। क्रोमेटोफोर पिगमेंट सेल होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीली सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। फिर आगे, इन लार्वा स्टेज रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय गिल्स। आपको मालूम है कि एम्फीबियन इसलिए कहते हैं कि ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो इनका जो लार्वा होता है, बच्चा होता है, वो मुकम्मल तौर पर पानी में होता है, इसलिए वो गिल्स के जरिए सांस लेता है। एंड इन द एडल्ट बाय लंग्स एंड स्किन, जबकि इनका जो एडल्ट होता है वो लंग्स और स्किन के जरिए सांस लेता है। हार्ट इज 3 चैम्बर विथ रेस्पेक्ट टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है, और जो है वो एट्रिया, एक से ज़्यादा एट्रियम एक होता है, तो 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। साइनस वेनसिस ट्रंकस आर्टियोसिस आर प्रेजेंट। साइनस वेनसिस और ट्रंकस आर्टियोसिस इसके हार्ट के पार्ट ये मौजूद होते हैं। डबल सर्कुलेशन टेक प्लेस थ्रू हार्ट, हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, जैसे इंसानों में होती है ना, लंग की सर्कुलेशन अलग होती है और पूरी बॉडी की सर्कुलेशन अलग होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है। गोनेट्स आर पेयर्ड, यानी ओवरी और टेस्टिस पेयर की शक्ल में होती हैं। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती है। मोस्ट फॉर्म्स आर ओवी पेयर, ज़्यादातर जो ही है अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस पे पूरा एक लेक्चर है, डिटेल लेक्चर है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है, ये पूरा है, तो वो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। तो मेटामॉर्फोसिस मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं इनके डेवलपमेंट के, उसके ज़रिए ये जो है वो इनकी डेवलपमेंट होती है। एम्फीबियंस आर एंड एमनियोट्स विदाउट एमनियोन। याद रखिएगा, एम्फीबियन जो है वो एमनियोटा नहीं है। बर्ड्स जो हैं वो एमनियोटा है, रेप्टाइल्स जो हैं वो एमनियोटा है, मैमल्स जो हैं वो एमनियोटा, जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबियन जो है वो एमनियोटा नहीं है, इनके पास एमनियोन मेम्ब्रेन नहीं होती। बॉडी टेम्परेचर इज़ वेरिएबल, बॉडी टेम्परेचर इनकी वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहता। पोइकिलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स कहलाते हैं, यानी अपनी हीट एनर्जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। एंड मोस्ट फॉर्म अंडरगो हाइबरनेशन इन विंटर, विंटर के अंदर ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग, टॉड, सेलमेंडर, सीसीलियन, मड पपी। अब देखो एग्जाम्पल में अगर आप देखें, यहाँ थोड़ा कैमरा फोकस है, ये फीमेल सीसीलियन है, सेलमेंडर है, फ्रॉग तो सबने देखा इसीलिए वो नहीं है, लॉन्ग टेल सेलमेंडर है, ये स्पॉटेड सेलमेंडर था, और ये मड पपी नेक्ट्यूरस, इसका जो है वो ये भी याद रखिएगा, ये एम्फीबियन के एग्जाम्पल है।
एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की तरफ चलते हैं। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन क्लास एम्फीबिया। लिम्स फॉर मूवमेंट ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम। लिम्स जो है वो सॉलिड चीज़ों पर हरकत करने में मदद देते हैं। लंग्स फॉर ब्रीथिंग एयर। लंग्स जो है वो सांस लेने में मदद देते हैं। इंटरनल नेट्स टू मेक ब्रीथिंग पॉसिबल बाय कीपिंग माउथ क्लोज। इंटरनल नेट्स जो है वो माउथ क्लोज कर देखें। इंटरनल नेट्स जो है ना, मतलब ये अपना मुंह बंद कर ले तभी भी सांस ले सकते हैं। किसके जरिए? नेट्स के जरिए। नाक के जो नथनी होते हैं ना, सुराख, उनके। स्लिमी स्किन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेजिकेशन, यानी ड्राई होने से बचाने के लिए उनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है? स्लिमी होती है, चिपचिपी होती है, नुकसान पहुंचाने से बचाती है। चेंज इन सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड स्किन। देयर इज रिडक्शन इन बोन्स टू मेक द बॉडी लाइटर। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मुनफरिद होता है, जिसकी वजह से वो लंग और स्किन दोनों के जरिए सांस ले सकते हैं। और देयर इज अ रिडक्शन इन बोन्स इनकी थोड़ी सी रिड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में लाइटर होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने एम्फीबियन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ के हवाले से डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्लास रेप्टिलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।